हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। एंड स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। और ये हमारा है लेक्चर नंबर 2। और इस टॉपिक या इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो है चेंजेस ऑफ प्रोनाउन एंड द फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इन टेंसेस। तो टेंसेस के भी बच्चों पूरे वीडियो है बन चुके हैं, ठीक है, पहले अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है टेंसेस क्या होता है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और इसका अगर लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप देख लेना, उसमें सारे रूल्स समझा दिए हैं। उसके अलावा जो कुछ रूल्स बचेंगे, जैसे प्रोनाउन में जाते हुए कैसे चेंज होगा, या फिर टेंस में जाते हुए कैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज होगा, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं फिर आगे। तो सबसे पहले चेंजेस ऑफ प्रोनाउन। तो जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होगा, ठीक है, उसमें मैंने बता दिया था बच्चों पिछले वाले में कि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में कहाँ जाएगा, और जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव वॉइस में कहाँ जाएगा। तो अभी मैं डिटेल में सिर्फ आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी, पुरानी चीज़ों के बारे में नहीं, ठीक है। तो एक्टिव में अगर आई होगा तो पैसिव में वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वी अस में, यू कोई चेंज नहीं होगा। ही, हेम, शी, हर, इट नो चेंज, ठीक है। यहाँ पर देखा ना आपने, कोई चेंज नहीं हुआ। एंड दे जो है वो देम में कन्वर्ट होगा। जब भी एक्टिव वॉइस किस में चेंज होगा, पैसिव वॉइस में। किसमें? पैसिव वॉइस में। और वो हमारी कंडीशन किस में अप्लाई होगी? प्रोनाउन में। नेक्स्ट है बच्चों, आगे हम जाने वाले हैं द फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इन टेंसेस। लेकिन उससे पहले आप समझ लो कि हमारी जो इंग्लिश वर्ब होते हैं वो उनमें 3 मेन फॉर्म्स होती है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि कहीं पर आगे हम इन्फिनेटिव लिखेंगे, ठीक है, या सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे, तो वहाँ पर आप समझ जाना कि पास्ट पार्टिसिपल लिखने का मतलब क्या है। फिर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आगे हम शॉर्ट में लिखते जाएंगे। यानी जैसे हम अपने नोट्स बनाते हैं, हम पूरा पूरा नहीं लिखेंगे। तो जैसे मैंने पास्ट पार्टिसिपल लिखा तो मैं सिर्फ पीपी लिखूंगी, हालांकि मैं बोलते जाऊंगी कि पीपी का मतलब क्या है। तो वहां पर आप समझ जाना कि पास्ट पार्टिसिपल में हम बात कर रहे हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की, ठीक है। इन्फिनेटिव में जो वर्ब होता है बच्चों उसके आगे क्या हो जाता है? टू अप्लाई हो जाता है। जैसे टू कुक, तो बेस फॉर्म कहाँ है? रूट क्या है उसका? कुक। सिंपल पास्ट में जाएगा कुक्ड, और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म में जाएगा कुक्ड। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हम जस्ट उसको रिवाइज कर रहे हैं। फिर टू डू, बेस फॉर्म यानी रूट फॉर्म, डू, डिड, डन, ईट, एट एंड ईटन। और इन्फिनेटिव यानी फर्स्ट फॉर्म ही होता है, लेकिन जस्ट उससे पहले जो है वो टू अप्लाई किया जाता है। तो ये आप साथ साथ लिखते भी रहना, वीडियो पॉज करके अपने नोट्स जो है वो अच्छे से बनाते रहना, ठीक है। अब चलते हैं, जब पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता है तो उसके साथ क्या होता है, या फिर जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो चेंज होता है तो क्या रूल लगते हैं, और वो एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। और कंफ्यूज मत होना, अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपको पढ़ना है तो टेंस आप सबसे पहले कवर कर लेना। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आपके टेंस कवर होंगे तो बीच में अटकोगे नहीं कि क्या हो रहा है, कैसे वर्ब जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो, एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट टू बी वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल पीपी यानी पास्ट पार्टिसिपल, प्रेपोजिशन बाय लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है मोहन केयर्स यानी इन्फिनेटिव वर्ब, द डॉग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो, इसी को ही हमारे को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, तो द डॉग is to be verb is cared, past participle, preposition by object मोहन, ठीक है।
ये क्यों ऐसा हुआ है, हमने पिछले लेक्चर में आगे हमने पूरा पढ़ लिया है। जो यहाँ सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। जो यहाँ सब्जेक्ट था वो यहाँ पर पीछे में क्या था, ऑब्जेक्ट था। ठीक है, चले आगे। तो ऐसे आप बहुत सारे अपने खुद से एग्जाम्पल बना सकते हो। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। फॉर्मूला सब्जेक्ट एस यानी सब्जेक्ट प्लस टू बी यानी इज एम आर, जो यहाँ पर फॉर्म यूज होने वाली है इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब यानी पी प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल नहीं आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस है ना, एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर हमें इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ये रूल है, सब्जेक्ट टू बी यानी सेम जो यहाँ लगेगा। कॉन्टिन्यूस में हमेशा देखना आप, जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे या फिर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस करेंगे तो इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहता है। अब यहाँ पर भी देखो इज एम आर, ये वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब, बीइंग फिर पास्ट पार्टिसिपल, ये मैंने क्या बताया था आपको, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पर क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज वेटिंग फॉर सोनू। ठीक है, कोई लड़की है तो ही इज वेटिंग फॉर सोनू। अब देखो यहीं से ही उठाओ इसको, सोनू टू बी फॉर्म, ठीक है, इसका इज वर्ब लगाइए, बीइंग पास्ट पार्टिसिपल किसका, वर्ब पे लगेगा ना, वेटेड, प्रपोजिशन बाय एंड ही, मैंने बोला था ना प्रोनाउन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में। समझ में आया? तो हमने किसका पढ़ा था, ये पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। चले आगे। नेक्स्ट है हमारा पैसिव वॉइस इन सिंपल पास्ट टेंस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस पीपी, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट के बारे में पढ़ रहे तो यहाँ पर प्रेजेंट कैसे आ सकता है, तो यहाँ पर पीपी यानी पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, पीपी पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, प्रपोजिशन बाय एंड ऑब्जेक्ट। समझ गए? अब चलो, अब हमें एक एग्जाम्पल लेना है, जैसे शी क्लीन द हाउस, शी क्लीन द हाउस। तो देखो यहाँ से जो इसका सब्जेक्ट है क्या हो जाएगा, जो इसका सब्जेक्ट है द हाउस, वॉज, ठीक है, सिंगुलर है ना, द हाउस वॉज क्लीन्ड, पास्ट पार्टिसिपल, प्रपोजिशन बाय, शी मैंने किस में बताया था, प्रोनाउन किस में कन्वर्ट होगा, हर में। ठीक है, कोई और भी ले क्या, चलो कोई और लेते हैं। द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट्स। ये तुम मुझे करके बताना और कमेंट सेक्शन में बताना क्या लिखा तुमने। ठीक है, करोगे, ज़रूर करना ये होमवर्क। ओके, चलो नेक्स्ट। अब हमारा आता है पैसिव वॉइस इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पैसिव वॉइस इन पास्ट कॉन्टिन्यूस, जब भी मैंने बोला था ना पीछे, जब भी कॉन्टिन्यूस आएगा तो ये और ये कुछ सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग और पास्ट पार्टिसिपल बाय एंड ऑब्जेक्ट। बाय आपको पता है प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए वॉज वर्ब, बीइंग पास्ट पार्टिसिपल बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ खास चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, शी वॉज
रीडिंग अ नॉवल, शी वॉज रीडिंग अ नॉवल। अब इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होता है अ नॉवल, सिंगुलर है, तो हम यहाँ से क्या उठाएंगे, वॉज। फिर बीइंग, पास्ट पार्टिसिपल रेड, प्रपोजिशन बाय, और शी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हर। आसान है ना। चलो आपके लिए एक होमवर्क दे देती हूँ मैं, ये तुम लोगों को करना है। ही वॉज प्लेइंग अ काइट, ठीक है। करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। चलिए नेक्स्ट, पैसिव वॉइस इन पास्ट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस इन पास्ट परफेक्ट टेंस, तो रूल लगेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पीपी, यानी वही सेम पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट। अब इसका देखो थोड़ा सा चेंज हुआ है, जब ये पैसिव वॉइस में जाएगा तो हैड के साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं है। पीपी यानी पास्ट पार्टिसिपल, बाय आपको पता है लगता ही लगता है, क्या है ये, प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट, ये याद कर लेना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। अब जो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर यहाँ से आपको चाहे वो प्लूरल में हो चाहे वो सिंगुलर हो, आपको यूज करना है हैड बीन, फिर पास्ट पार्टिसिपल फिनिश्ड है, ठीक है, प्रपोजिशन बाय एंड ऑब्जेक्ट, आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में, ठीक है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क, ही हैड पोस्टेड द लेटर, ओके। तो ये खुद से करना है इसको, चलो आगे, पैसिव वॉइस इन सिंपल फ्यूचर टेंस, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस इन्फिनेटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका अगर पैसिव वॉइस में जाना है इसको, तो रूल क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी यानी विल बी प्लस पीपी पास्ट पार्टिसिपल और प्रेपोजिशन बाय एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो, शी विल सिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, शी विल सिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। तो जब इसको पैसिव वॉइस में जाना है तो कहाँ से आएगा, अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से, ठीक है, अ ब्यूटिफुल सॉन्ग ये। फिर विल बी पास्ट पार्टिसिपल, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग, प्रपोजिशन बाय एंड शी किस में जाएगा, हर। समझ में आया, तो चलो अगर समझ में आ गया है तो आप लोगों के लिए होमवर्क, दे विल पे द टैक्स, इसको आप लोगों को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चले आगे, पैसिव वॉइस इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट विल बी, पीपी, पीपी, अब यहाँ पर पास्ट नहीं है, पास्ट में जब थे हम तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में भी पास्ट पार्टिसिपल था, लेकिन अगर हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं या फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो पीपी यहाँ पर एक्टिव वॉइस में क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट विल बी प्लस आई एन जी प्लस पास्ट पार्टिसिपल बाय प्रपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट। For example, he will be doing a test tomorrow. He will be doing a test tomorrow. तो यहाँ से ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बोलो, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा।
A test will be being done by him tomorrow. Done by him tomorrow. यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा a test tomorrow will be being done by him. ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? A test will be being done by him tomorrow. ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क थोड़ा इसको हटा देती हूँ, मैं इरेज कर देती हूँ. She will be applying a job tomorrow. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैसिव वॉइस इन पास्ट फ्यूचर टेंस या फ्यूचर पास्ट टेंस या पास्ट फ्यूचर टेंस. सो एक्टिव वॉइस सिंपल या सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस इन्फिनिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब जब ये पैसिव वॉइस में जाएगा तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड बी, पास्ट पार्टिसिपल, बाय एंड ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड बाय अ बुक टुमारो. आई वुड बाय अ बुक टुमारो. तो इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज होगा? अ बुक वुड बी बॉट बाय मी. अ बुक वुड बी पास्ट पार्टिसिपल, बाय का पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, बॉट बाय मी. आई किस में कन्वर्ट हो गया? मी में. ठीक है, और यहाँ पर ये क्यों नहीं आया? क्योंकि वर्क कंप्लीट हो चुका था. ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि द फॉलोइंग टेंसेस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस. ऐसे कौन कौन से टेंसेस है जो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं? सबसे पहला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सेकंड कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. और नेक्स्ट कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. जब हम टेंस पढ़ते हैं तो जब हम क्या पढ़ते हैं? जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो चीज फोर्थ में आता है, चौथी बार में आता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. चौथा पार्ट आता है उसको. तो वो वाले जितने भी रहते हैं वो हम नहीं, ये किसमें चेंज होते हैं? पैसिव वॉइस में. तो सेकेंड पार्ट में हमने क्या क्या देखा स्टूडेंट? हमने देखा कि किस तरह से प्रोनाउन जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होता है. उसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से जो पैसिव वॉइस है वो आगे टेंसेस में जाता है, जिसमें हमने एक एक करके जो है हमने सारे टेंस कवर किए. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप पहले समझ लो. फिर उसके बाद जो हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जब हम मोडाल्स में यूज़ करते हैं तो किस तरह से वो जाते हैं या चेंज होते हैं. ठीक है.